हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपी मैथ मैजिक। तो बच्चों, हमने कल अपना डिफरेंशियल वाला जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने 30 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। तो बच्चों, आज हम उसके आगे की जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बच्चों, जिसको भी कोई डाउट है, मैंने कल भी बोला था अपनी वीडियो में, जिसको भी कोई डाउट है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जो भी क्वेश्चन है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो मुझे भेजें। हम उसका सॉल्यूशन विद एग्जांपल, विद सॉल्यूशन हम उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। और अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। चलिए, तो हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको तो पता ही होगा बच्चों, हमारी आर.एस. अग्रवाल की बुक चल रही है और आर.एस. अग्रवाल की बुक में हमने 30 क्वेश्चन तक कर लिए थे। एक्सरसाइज 10 चल रही है हमारी और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। y is equals to, तो बच्चों में इसमें y is equals टू साइन ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व। इसमें मैं बच्चों dy और dx फाइंड करना है। फाइंड द dy ओवर dx। ओके बच्चों, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको दे दी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ओके बच्चों, तो देखिए कीजिए इसका डिफरेंशियल, y का डिफरेंशियल करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अब d ओवर dx, अब किसका डिफरेंशियल करेंगे बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कुछ टाइम पहले, d ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल्स टू। तो बच्चों, हमारा फॉर्मूला होता है, हमारे कोई दो फंक्शन दिए होते हैं फर्स्ट और सेकंड, जो कि हमारे दो फंक्शन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दे रखे हो तो उसके लिए हम फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन कुछ भी दिया हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। तो उसी के लिए हमारा फॉर्मूला है, हमारा फर्स्ट ऑफ डी और डीएक्स फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का होल स्क्वायर और सेकंड को छोड़ने पर एंड फर्स्ट का डी ओवर डीएक्स, फर्स्ट का डी ओवर डीएक्स माइनस फर्स्ट को छोड़ने पर एंड सेकंड का डी ओवर डीएक्स। बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को एक कोने में नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह। इसी फॉर्मूले के आधार पे हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, तो बच्चों ये मेरा साइन का अगर मैं डिफरेंशियल करूंगा तो क्या होता है बच्चों, cos x, और ये तो पूरा मैंने x मारा हुआ है ना,
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसके रेस्पेक्ट में, साइन के रेस्पेक्ट में ये मेरा पूरा एक्स है, ठीक है। तो हम अभी किसका डिफरेंशियल करेंगे, साइन का, और इसको एक्स मान लेंगे पूरे को। तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखिए इसका कीजिए मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट ऊपर वाले को, और इसको मान लेंगे हम सेकंड। ओके, तो मैंने क्या था सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड क्या हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड को छोड़ने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट का डी ओवर डी एक्स, फर्स्ट का डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एंड सेकंड को छोड़ने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फर्स्ट का डी ओवर डी एक्स। फर्स्ट क्या है बच्चों हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट को छोड़ने पर सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड का डी ओवर डी एक्स, तो सेकंड क्या हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कीजिए बच्चों, देखिए इसका करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों कीजिए इसका, तो बच्चों इसका डिफरेंशियल करेंगे हम 1 का तो 0, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का क्या आ जाएगा बच्चों 0, और माइनस के एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा बच्चों माइनस के 2x। तो इस वाले माइनस पे जब ये माइनस का 2x आएगा मेरा, माइनस का 2x, ठीक है। तो इस वाले माइनस को मैं जब ब्रैकेट खोलेगा तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मैंने ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट खोला मैंने यहाँ पे, तो ये क्या होगा बच्चों मेरा प्लस, ठीक है बच्चों, क्या हो गया मेरा प्लस। तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई बच्चों हम इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, अगर 2x को मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे हम तो ये जाएगा बच्चों 2, या फिर एक काम कीजिए हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करें, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस, एक काम कीजिए बच्चों, एक काम कीजिए, यहाँ पे भी हमारा 2x है और यहाँ पे भी 2x है, तो बच्चों 2x कॉमन ले लेते हैं हम, 2x कॉमन आ गया अंदर के बच्चा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बच्चों क्या बचा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, बच्चों क्या बचा 1 और 1 क्या हो गया बच्चों 2, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये हमारा आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं आंसर को, RX अग्रवाल की बुक क्वेश्चन नंबर 31, ये हमारा आंसर आया होगा डी वाई ओवर डी एक्स 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों ये हमारा आंसर आ रहा होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट 2x। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रख कर लेते हैं। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन cot 2x। तो देखिए बच्चों, इन इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल with respect to x। ओके बच्चों, तो देखिए कीजिए इसका डिफरेंशियल, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू। तो अच्छा देखिए इसका भी हम किससे करेंगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड से, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला, उसी से होगा। तो देखिए d ओवर dx cot 2x का होल स्क्वायर d ओवर dx, नहीं ये हो जाएगा तो cot 2x एंड sin x प्लस एक्स स्क्वायर। तो कीजिए बच्चों, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू cot 2x का होल स्क्वायर एंड cot 2x को छोड़ने पर d ओवर dx sin x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस sin x प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ने पर d ओवर dx cot 2x d ओवर dx 2x। ओके बच्चों, देखिए बच्चों करते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू cot 2x sin x का बच्चों डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों, sin x का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों, cos x प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 2x माइनस sin x प्लस एक्स स्क्वायर cot 2x का जो डिफरेंशियल होगा माइनस का cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर 2x
माइनस कोसेक स्क्वायर 2x और 2x का बच्चों डिफरेंशियल क्या होगा 2 अपॉन cot 2x cot 2x का होल स्क्वायर। तो कीजिए बच्चों आगे dy over dx इज इक्वल्स टू तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा cot 2x ब्रैकेट में cos x प्लस 2x बच्चों ये वाला माइनस जो बच्चों ब्रैकेट खुलेगा इस वाले माइनस से वाला माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। तो प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट 2x का होल स्क्वायर। बच्चों ये हमारा आंसर आ रहा होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं जाकर के RS अग्रवाल की बुक क्वेश्चन नंबर 32। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को बच्चों। RS अग्रवाल की बुक क्वेश्चन नंबर 32। बच्चों इसमें भी आंसर मैंने देखा मैच नहीं कर रहा। तो बच्चों मैच क्यों नहीं कर रहा, रीजन क्या है? रीजन ये है बच्चों, इन्होंने क्या किया है, कोसेक 2x और cot 2x को खोल दिया है। कैसे खोला है बच्चों? इन्होंने cot 2x और कोसेक 2x को कैसे खोला है, cos 2x अपॉन sin 2x और कोसेक स्क्वायर 2x अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर 2x। तो बच्चों फिर उन्होंने ले लिया है एलसीएम। तो हम भी कर सकते हैं उस चीज को। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या किया इन्होंने। देखिए dy over dx इज इक्वल्स टू cot 2x क्या हो जाएगा बच्चों, cos 2x अपॉन sin 2x एंड ब्रैकेट के अंदर cos x प्लस 2x, cos x प्लस 2x एंड प्लस 2 अपॉन sin स्क्वायर 2x, sin स्क्वायर 2x ब्रैकेट के अंदर sin x प्लस x स्क्वायर, sin x प्लस x स्क्वायर अपॉन बच्चों ये क्या है, cot 2x का होल स्क्वायर। तो बच्चों इन्होंने क्या लिख दिया है, cot 2x के होल स्क्वायर को बच्चों इन्होंने लिख दिया है 1 अपॉन नहीं बच्चों ने लिख दिया है cos 2x का होल स्क्वायर अपॉन sin 2x का होल स्क्वायर। ओके बच्चों इन्होंने ये चीज लिख दी है यहाँ पर। तो देखिए dy over dx इज इक्वल्स टू sin 2x। बच्चों यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा sin 2x। फिर बच्चों sin 2x से एलसीएम आ गया बच्चों। एलसीएम आने के बाद sin 2x से एक sin 2x कैंसिल हो जाएगा और ऊपर cos 2x कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये नीचे आ जाएगा cos 2x का होल स्क्वायर, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अभी जगह नहीं है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, ये आपको आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में।
कुछ नहीं किया बच्चों, लेखन से इन्होंने खोल दिया है और कुछ नहीं किया। तो देखिए बच्चों, और बच्चों मैं आपको आंसर मैच नहीं करवा रहा यहाँ पे, मैच इसलिए नहीं करवा रहा, अगर आप कहोगे तो मैं मैच भी करवा दूंगा, पर मैं मैच इसलिए नहीं करवा रहा हूँ आंसर को, क्योंकि मुझे एक चीज बताइए, जब आप एग्जाम देने जाओगे आपके सामने बुक तो सामने होगी नहीं आपके, तो आपको क्या पता क्या आंसर आया, बस वहां पे क्या देखा जाएगा कि आपके जो स्टेप है, मतलब जो डिफरेंशियल किया है, जो आपने यहाँ जो भी डिफरेंशिएशन किया है उसको सही तरीके से किया है या नहीं किया, है ना। आपका जहां पे जैसी डिफरेंशियल फिनिश हुआ है ना, आप क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दोगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं है क्योंकि आंसर क्या है क्या नहीं है। जहां पे डिफरेंशियल खत्म हुआ आप क्वेश्चन को वहीं तो फिनिश करोगे, ठीक है। अब हमने हमारे सामने बुक रखी हुई है, अब आपने बुक में से देख लिया कि हमें ये आंसर लाना है, तो बच्चों हम उसमें कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे कि अब हमें फॉर एग्जांपल दे दिया कि ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करना है, नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हम मैच करने के लिए करते हैं इन सब चीजों को। पर अब हमें यहाँ पे अब एग्जाम में सपोज करो आप एग्जाम में बैठे हुए हो, ठीक है, और एग्जाम में हमें नहीं पता क्या है, तो आप वही तो करोगे जहाँ पे आपका डिफरेंशियल फिनिश हो रहा होगा, तो यही चीज है, ठीक है। तो इतना आंसर के पीछे इतना मत पढ़ना, बस आपका तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x। Prove that dy over dx प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए, अब इसमें हमें ये है हमारा प्रूफ वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे जो भी प्रूफ करवाया है वो हमें बिल्कुल उसी तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसने हमसे प्रूफ करवाया है कि हमें ये आंसर लाना है, तो हम उसमें अपनी तरफ से कुछ भी करेंगे, है ना। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको मैं समझाता हूं, इसको देखिए, y इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट इसका हम डिफरेंशियल करते हैं। इक्वेशन अभी मत कीजिए, एक काम कीजिए, इसका डिफरेंशियल मत कीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट में मत कीजिए। हम इसमें एक काम कर सकते हैं, y इज इक्वल टू, पहले हम इसको इजी बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इजी कैसे बनाएंगे, डिवाइड बाय cos x, डिवाइड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। cos x का न्यूमरेटर और cos x द्वारा अंश और हर में cos x का भाग देने पर, ठीक है। तो बच्चों देखिए y इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूं, इसमें cos x और sin x में, और cos x प्लस sin x में cos x का डिवाइड देता हूं, तो cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x। अभी बच्चों आपको पता चलेगा मैंने ये क्यों किया, अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस
साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए y इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है, cos x से cos x कैंसिल आउट कितनी बार, 1 बार, 1 माइनस, और sin x अपॉन cos x क्या होता है बच्चों, tan x, क्या होता है बच्चों, tan x अपॉन cos x से cos x कैंसिल आउट, क्या बचा 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x, क्या हो जाएगा बच्चों, tan x। तो देखिए इसको मैं दे देता हूं, अभी मत देखिए, अभी मैं इसको बोलता हूं y इक्वल्स टू 1 माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, में tan पाई बाई 4 लिख सकता हूं ना 1 को, tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, अब देखिए बच्चों मैंने अगर tan x के साथ में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ गलत हो गया, अगर मैंने tan x के साथ में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 का मल्टीप्लाई अगर tan x पे करूंगा तो उस पर कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, tan x तो वो tan x ही रहेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू में करते हैं तो वही वैल्यू हमारे को हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, पर मैं यहाँ पे एक चीज चेंज कर सकता हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 और tan x। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए मेरा किसका फॉर्मूला बनना है यहाँ पे, tan a पाई बाई 4 को क्या मान लूंगा बच्चों मैं a, और x को क्या मान लूंगा b, तो किसका फॉर्मूला बनना है बच्चों, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं इसको, y इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4 माइनस x, क्योंकि tan a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। अब बच्चों मैं इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या दे दूंगा बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच्चों थोड़ी जगह कम पड़ गई, एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए tan x को मैंने क्या, tan पाई बाई 4 माइनस x को क्या दे दिया बच्चों मैंने, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ओके बच्चों, तो देखिए dy ओवर dx इज इक्वल्स टू tan x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x क्या है मेरे पास, पाई बाई 4, यानी sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x। ठीक है, और इसका डिफरेंशियल करूंगा बच्चों पाई बाई 4 का, तो क्या हो जाएगा 0, और x का डिफरेंशियल क्या करूंगा बच्चों क्या आएगा, माइनस x का माइनस 1, जब माइनस x का डिफरेंशियल करूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का 1, तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा sec स्क्वायर x में, तो ये हो जाएगा माइनस का sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आ गया मेरा। अभी मुझे प्रूफ ऐसे नहीं हो पाया, अब जो हमने प्रूफ किया वो नहीं हो पाया, तो अगर एक इस सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, हम क्या ले लेते हैं, पहले एलएचएस से प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं होता है तो आरएचएस दी हुई है, हमें आरएचएस क्या दी है, जो प्रूव करवाना है वो क्या दिया हुआ है, dy ओवर dx प्लस y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इस वैल्यू को इसमें कोई वैल्यू पुट करके इज इक्वल्स टू 0 के प्रूफ कर देता हूं तो ये हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो मैं देखता हूं, मैंने ले लिया dy ओवर dx, मैंने ले लिया dy ओवर dx प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने dy ओवर dx लिया, तो अब मैंने dy ओवर dx मेरा क्या, अब ये मैंने लिखा, तो dy ओवर dx क्या आ रहा है बच्चों मेरा, मैंने निकाल लिया था dy ओवर dx माइनस sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x, तो dy ओवर dx की जगह मैं क्या रख सकता हूं, माइनस sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x प्लस y बराबर मैंने क्या निकाला था बच्चों, tan पाई बाई 4 माइनस x, tan पाई बाई 4 यानी tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए इज इक्वल्स टू 0 नहीं, ये हमने LHS लिया है ना यहाँ पे, तो LHS लिख देते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो देखिए LHS, अब dy ओवर dx पे क्या रख दिया बच्चों मैंने,
माइनस का सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रख दिया बच्चों मैंने, वाई की वैल्यू मैंने क्या निकाली 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो मैंने क्या वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी, वाई स्क्वायर की 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस 1। अब बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ आप बताइए, मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है ना, और बाहर मेरा माइनस है, ठीक है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये अंदर 1 प्लस जो है वो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए माइनस 1 से प्लस का 1 कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस के 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स से प्लस का 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स कैंसिल आउट, तो बच्चों क्या बचा मेरा इज इक्वल्स टू 0। और बच्चों मैंने क्या प्रूव कर दी, आरएचएस, आरएचएस प्रूव हो गई ना, मैंने एलएचएस ली थी dy ओवर dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो मैंने एलएचएस लेके आरएचएस मैंने प्रूव कर दी, तो बच्चों ये हमारा आंसर है, ठीक है। जब ये चीजें कब करते हैं, जब हमारी कोई भी हमें कोई वैल्यू दे रखी है वो प्रूव नहीं हो पा रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं एलएचएस, पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, जैसे मैंने y की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद मैंने dy ओवर dx निकाला, मैंने देखा प्रूव नहीं हो पा रहा, तो मैंने क्या किया dy ओवर dx मैंने निकाल ही लिया था, y मैंने निकाल ही लिया था, तो इक्वल्स टू 0 का मैं प्रूव कर सकता हूं, ठीक है, तो मैंने एलएचएस लेके वैल्यू पुट करी और ये मेरी 0 मैंने पुट कर दिया। तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो देखिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 34, y इज इक्वल्स टू cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, ठीक है बच्चों। बच्चों इसमें हमसे प्रूव करवाया है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। बच्चों हमसे ये प्रूव करवाया है, तो देखिए y इज इक्वल्स टू cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इन इक्वेशन, अभी मत दीजिए बच्चों इक्वेशन, तो y बराबर y इज इक्वल्स टू, एक काम कीजिए इसमें भी cos x से इसमें बच्चों डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड ड्यूमिनेटर, ठीक है बच्चों। तो देखिए y इक्वल्स टू cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x अपॉन cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x। तो देखिए बच्चों dy इक्वल्स टू
cos x से cos x कैंसिल आउट, cos x से cos x कैंसिल आउट, तो 1 प्लस sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा बच्चों, tan x अपॉन 1 माइनस sin x अपॉन cos x का हो जाएगा बच्चों tan x। तो y इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, 1 को tan पाई बाई 4, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यही चीज की थी, tan पाई बाई 4 माइनस tan x, सॉरी प्लस tan x अपॉन 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई बच्चों मैं इधर भी कर दूंगा, तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, tan पाई बाई 4 इंटू tan x। तो देखिए बच्चों y is equals to tan पाई बाई 4 प्लस यानी tan a प्लस पाई बाई 4 को बच्चों मैंने क्या मान लिया, tan a, यानी tan a प्लस और x को मान लिया बच्चों मैंने b, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो देखिए tan पाई बाई 4 प्लस x, बच्चों मैंने दे दिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए dy ओवर dx एंड tan का डिफरेंशियल करेंगे बच्चों, tan x का क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x एंड पाई बाई 4 का डिफरेंशियल करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 0, और x का डिफरेंशियल करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 1। तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x, और 1 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, यही चीज आएगी sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x। तो बच्चों ये हमारा आज हमारी RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 10A कंप्लीट हुई यहाँ पर। अब कल से हम इसी की RS अग्रवाल की नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10B। तो बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाएं बच्चों, और हम आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे हर एक चैप्टर की, और पूरा RS अग्रवाल की बुक जो है वो भी कंप्लीट कराएंगे। और जिन बच्चों को जिस भी बुक में दिक्कत है वो बुक हमें कमेंट करके भेजिए, हम उस बुक के भी क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद।